तो रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। ऐसे में कीव पर रूस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसके साथ ही ऐसा दावा है कि रूस जल्द ही कीव पर इतना बड़ा हमला करेगा जिसका जवाब देना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही वजह रही कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सीज फायर का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन पहले जब रूस ने 9 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, तब कीव में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई थी। सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पर शरणार्थियों के लिए बसों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। वहीं कुछ तो अपने पालतू जानवरों को भी इस यात्रा में अपने साथ ले गए, लेकिन अपने देश को छोड़ने का गम कई लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दिया। और रूस के खिलाफ 15 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने एक बार फिर कुछ और वीडियो जारी कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है, तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ, कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं ही उठता दिखा। और इस बीच रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव में राहत काम तेज कर दिया गया है। वहां यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर बचाव दल के लोगों ने इलाके में मौजूद उन मिसाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जिनमें धमाके नहीं हुए थे। लेकिन शहर की सड़कों में धसी इन मिसाइल और बमों का खौफ बरकरार था, जिसे मिटाने के लिए यूक्रेन के जवानों और राहत कर्मियों ने मिलकर उनके पुर्जे वहां से हटाए। खार्किव उन इलाकों में शामिल था जहां रूस की सेना पर सबसे ज्यादा हवाई हमले करने का आरोप लगा। इलाके में हुई बमबारी ने वहां की सूरत बिगाड़ के रख दी। बच्चों के खेलने का मैदान हो या फिर रिहायशी बिल्डिंग, हर जगह रूसी हमले से तबाही का मंजर नजर आया। और ताइवान ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन के समर्थन में पहले ही अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाकर अपने कई कड़े तेवर दिखा दिए हैं। और जब रूस को अमेरिका से विमान मिलेंगे नहीं और चीन विमानों के पुर्जे देगा नहीं, तो पुतिन करेंगे क्या? इसका तोड़ भी पुतिन की सरकार ने निकाल लिया। रूस की मीडिया के मुताबिक इसके लिए रूस की सरकार की नजरें भारत और तुर्की पर टिक गईं। यानी चीन की कंपनियों का रूस को इनकार करना भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। रूस अब भारत जैसे देशों से विमानों के पुर्जे लेने की तैयारी में जुट गया। यानी चीन की चालाकी पुतिन के सामने नहीं चलेगी। एक तरफ तो अब तक यूक्रेन खुद रूस के साथ होने का दिखावा करता रहा, तो दूसरी ओर रूस की कंपनियों को ही पीछे से ठेंगा दिखाने की साजिश में शामिल हो गया। लेकिन चीन की पोल उसके एक और फैसले से खुल गई, जिसमें उसने युद्ध के बीच यूक्रेन को मदद भेज दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की तरफ से यूक्रेन को 50 लाख युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए की खाने पीने की चीजें भेजी गईं। यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन रूस भेजने कम कर दिए। और ऐसी ही तस्वीरें मारिउपोल शहर में हर तरफ दिखाई दी। हालांकि रूस के हमलों के डर से वहां की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर चली गई है, लेकिन जो लोग वहां पर बचे हुए हैं वो रूस के हमले के खौफ में जी रहे हैं। और इन मिसाइलों ने शहर की कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मिसाइल शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग का एक गोला धुएं की गुबार के साथ आसमान की तरफ उठता नजर आया। मारिउपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हमले की ये इकलौती तस्वीर नहीं, शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी एक के बाद एक कई मिसाइलों के धमाके दिखाई दिए।
रूसी सेना की मिसाइल हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठता नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी बिल्डिंगों की आग से निकले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। वहाँ धमाकों के अलावा सिर्फ सायरन बजने की आवाजें ही सुनाई दी। जबकि शहर के कई दूसरे हिस्सों में हालात तो और भी बुरे दिखाई दिए। लगातार हो रहे रूसी मिसाइलों के हमलों ने वहां बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया। और ऐसी ही तस्वीर आई मारियुपोल के एक दूसरे इलाके से, जहां रूस के हमलों से दहशत में आए कुछ लोग दिखाई दिए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और वहां पास ही में उनके डर की वजह भी दिखाई दी। रूसी मिसाइलों के हमले ने घर को निशाना बनाया, जिसके बाद वो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। वहां आसपास की दूसरी कई इमारतें भी पत्थरों के ढेर में बदली नजर आई। बमों की मार ने वहाँ के पूरे इलाके के पेड़ और पौधों को भी जला दिया। और यूक्रेन की सेना ने इसी हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी के मार जाने की बात कही है। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिनों में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई। और ऐसी ही एक इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव की एक टीम वहां पहुंची, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमले की वजह से ढह गया। वहां एक महिला को तो राहत बचाव की टीम ने सुरक्षित बचाकर निकाल लिया, लेकिन पास ही में एक दूसरी बिल्डिंग के मलबे में फंसे एक आदमी को निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस आदमी का आधा शरीर पत्थरों के नीचे दबा होने की वजह से उसे निकालना आसान नहीं हुआ। इस बीच वहां रह रहकर धमाकों की आवाजें भी आती रही। मारियुपोल शहर की दूसरी तस्वीर ने भी दिल दहला दिया। वहां दूर दूर तक जो भी इमारतें दिखी, उस पर मिसाइल हमलों की मार नजर आई। सड़कों पर जली हुई गाड़ियों ने वहां हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के हालात बयां किए, जिसमें रूस की सेना के टैंकों का एक बड़ा काफिला एक सड़क से आता दिखाई दिया। बताया गया कि ये काफिला कीव के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंकों को बीच सड़क पर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में एक लंबी सड़क दिखाई दी, जिसके बीचों बीच अचानक विस्फोट हो गया। उस सड़क के दोनों तरफ कई मकान दिखे, लेकिन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की फौज इस बात से भी नहीं हिचकिचाई कि इस हमले में उसके नागरिकों की भी जान जा सकती है। उसने जैसे ही उस सड़क से रूस के कई टैंक जाते देखे, वहां एक के बाद एक कई धमाके कर दिए। धमाके भी ऐसे कि एक जगह बम फटा ही था कि चंद सेकंड बाद ही वहीं पास में और धमाके होते चले गए, जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खारोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुई भीषण हमले में आंद्रेई ज़खारोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खारोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरासिम और मेजर जनरल आंद्रेई सुकोवित्स्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था। यूक्रेन और रूस का आज 16वां दिन है और इसी बीच यूक्रेन और रूस के युद्ध से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा है कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस ये कदम उठा सकता है। उसने ये भी कहा है कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। ये बड़ी खबर जो कि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि रूस किस तरीके से इस युद्ध को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अब अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियार से हमले की आशंका जता दी है। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था और अगले ही दिन अमेरिका ने पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, क्योंकि अमेरिका की चिंता यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. और अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी ये आशंका जताई है कि यूक्रेन में हमले के दौरान रूस केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है कि ताकि वो खुद समय आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। रूस ने सीरिया यहां तक कि ब्रिटेन में भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन अमेरिका की सहायता से केमिकल हथियार बना रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो एक खुशहाल देश और खुशहाल लोगों के देश का समर्पित देश है। साथ ही 2 बच्चों के पिता भी। यूक्रेन की जमीन पर केमिकल या किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं बनाया गया है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर रूस इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसे जवाब मिलेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के मारिउपोल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर गोलीबारी की गई है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी भी की गई है। रिहायशी इलाकों में लगातार धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं। मारिउपोल से ये बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लगातार वहां पर बमबारी गोलीबारी होती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ धुएं का गुब्बार है और इसी तरीके से लगातार हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में, जो कि कई शहर इस वक्त चारों तरफ से तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की जान जा रही है, लेकिन रूस की सेना, पुतिन की सेना मानने को तैयार नहीं है। और अब मारिउपोल शहर में गोलीबारी के साथ साथ बमबारी और इसके साथ ही मिसाइल अटैक तेजी से जारी है रूस की सेना की तरफ से। ये तस्वीर आप देखें किस तरीके से रिहायशी इलाकों को वहां पर टारगेट किया गया, वहां पर चुन चुनकर किस तरीके से इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी तरीके से इमारतें नेस्तनाबूद कई शहरों में हो चुकी है और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन की जनता को पहुंचता हुआ। लेकिन दूसरी ही तरफ यूक्रेन भी ये लगातार दावा कर रहा है कि रूस के हमलों का पुरजोर तरीके से जवाब दिया जा रहा है और रूस की यूक्रेन के शहरों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। रूस के हमले यूक्रेन के मकान और शहर जो कि मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। ताजा वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मारिउपोल का है, जहां रूस के सैनिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बचाव का काम जारी रखा। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मारिउपोल कभी हार नहीं मानेगा और यूक्रेन के सैनिक असली हीरो है। तो मारिउपोल की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मारिउपोल में बमबारी गोलीबारी लगातार जारी है और ऐसे में इमारतों को तबाह किस तरीके से किया जा रहा है। ये इमारतें जो कि मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। मलबे का ढेर आप देखिए किस तरीके से लगा हुआ है और इसी मलबे के अंदर कई जिंदगियां इस वक्त दबी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है, लेकिन उस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए वहां के जो पुतिन की सेना है एक बार फिर से हमले करते हुए नजर आ रही है ताकि किसी भी तरीके से वहां पर बचाव कार्य को रोका जा सके। लेकिन यूक्रेन के खार्किव में भीषण जंग लगातार जारी है। रूस की सेना लगातार हमले कर रही है। खार्किव में जबरदस्त हवाई हमले हुए और जिसके बाद खार्किव के एक शिक्षा संस्थान में भीषण आग लग गई। ये देखिए खार्किव शहर की तस्वीर किस तरीके से वहां पर ये ज्वालामुखी की तरह वहां पर रोशनी चमकती हुई नजर आ रही है और ये रोशनी उसी हमले की है जो कि लगातार रूस की तरफ से जारी है। बड़े बड़े हमले, मिसाइल हमले जारी है जिसमें लोगों की जान जा रही है। पूरा का पूरा शहर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। खार्किव शहर जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त आबादी बताई जा रही है, आर्थिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण शहर है और ऐसे में उन शहरों को पूरी तरीके से तबाह करने की मंशा के साथ पुतिन की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये शिक्षा संस्थान बताया जा रहा है जहां पर यहाँ पर भीषण आग लगाई गई है जिसकी लपटें आप देख रहे हैं। और यूक्रेन रूस के खिलाफ झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत यूक्रेन में रूसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मिलेगी। इस कानून के जरिए रूस की संपत्ति को बिना मुआवजे के जब्त करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए नए कानून को मंजूरी दी है। संसद ने इस कानून को 3 मार्च को पारित किया था। ये नया कानून ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस के खिलाफ किस तरीके से संपत्ति को जब्त किया जाए और हाल फिलहाल में ही इस कानून को पारित भी किया गया है। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ये दावा कर रहा है कि देखिए रूस किस तरीके से अब केमिकल तौर पर अटैक कर सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ यूक्रेन भी लगातार उसके खिलाफ कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसी भीषण बमबारी के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव और सुमे से 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 2 दिनों में सुमे से जहां 60,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, वहीं कीव से करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि अभी तक 80,000 लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं। कीव और सुमे में ये लोग फंसे हुए थे जिन्हें निकाला गया है। सुमे और कीव में जहां पर सीज फायर का ऐलान भी रूस की तरफ से किया गया था और ऐसे में ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए भारी तादाद में लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। 80,000 लोगों को सुमे और कीव से निकाला जा चुका है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी है। हमले की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में हालात काफी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। कई शहरों को तो रूसी सेना तबाह कर चुकी है।
लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जबकि कई शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। 24 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में कम से कम 71 बच्चों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस दौरान 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। 2 दिन पहले यूक्रेन के मारिउपोल में तो बच्चों के एक अस्पताल को ही उड़ा दिया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और अब तक 71 बच्चों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। इस रूसी हमले में युद्ध में 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से मासूमों की जान को भी बख्शा नहीं जा रहा है, उन्हें भी मौत के घाट उतारते हुए रूस की सेना नजर आ रही है। 71 बच्चों की मौत हो चुकी है इस रूसी हमले में, लेकिन यूक्रेन में जारी रूस के हमलों के बीच लाखों लोग जो है बेघर हो चुके हैं। वहीं लाखों लोग अपना घर बार छोड़ते हुए सीमावर्ती इलाकों और दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनकी जान को खतरा ना हो। कीव के मेयर का दावा है कि जंग शुरू होने के बाद कीव में रहने वाले करीब 50% लोग अब तक शहर छोड़ चुके हैं। बताया गया है कि कीव में फिलहाल करीब 20 लाख लोग ही बचे हैं, जबकि लोग कीव से पलायन कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल 20 लाख लोग और बचे हैं राजधानी कीव पर, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। घेराबंदी के बाद इस वक्त रूस की सेना वहां पर डटी हुई है, इसी मंशा के साथ कि कब्जा करने से पहले ज़ेलेंस्की का झुकाव बनाया जा सके। लेकिन क्या वाकई इस महायुद्ध का कोई हल निकलने को तैयार होगा, क्योंकि 16वां दिन है आज इस महायुद्ध का और अभी भी हमले तेज होते हुए पुतिन की सेना के जारी है। और ऐसे में रूस और यूक्रेन जंग में भीषण गोलीबारी जारी है। पूर्वी यूक्रेन के एक गांव में रूसी समर्थक डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने जमकर गोले दागे, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके में बने घर खंडर में तब्दील हो गए। वहीं गाड़ियां जलकर राख हो गई। डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने यूक्रेन के इस गांव को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। तो तस्वीर आप देखिए, डोनेस्क और लुहानस्क यही 2 बड़े शहर थे जिसको लेकर ये मांग रूस की सेना की तरफ से रखी गई थी कि इन्हें आजाद मुल्क की मान्यता दी जाए, घोषणा कर दी जाए। लेकिन इसी मांग को लेकर ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से डटे हुए हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब खबरें भी ये सामने आ रही है कि हो सकता है उन 2 प्रमुख मांगों को लेकर ज़ेलेंस्की झुक जाए, बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन अब देखिए किस तरीके से अब इस पूरे शहर पर कब्जा करते हुए वहां के लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना रूस को जबरदस्त टक्कर दे रही है। कीव की तरफ बढ़ रहे रूसी टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी सेना के टैंकों के काफिलों को निशाना बनाया, जिसके बाद कीव की तरफ बढ़ रहे टैंक थोड़ी देर के लिए रुक गए। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है और इन्हीं टैंकों को रोकने के लिए किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से हमले वहां पर किए गए हैं, क्योंकि इसी सड़क पर रूस के टैंक दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जब हमला किया गया तो इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि इस हमले में वहां के लोगों की भी जान जा सकती है। लेकिन मंशा केवल एक थी कि किसी भी तरीके से रूस के टैंकों को रोका जाए। लेकिन यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों की तबाह करने का जो वीडियो लगातार जारी कर रही है। अब ताजा वीडियो यूक्रेन का है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे रूस के टैंक को निशाना बनाकर मिसाइल से तबाह कर दिया गया। ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से निशाना बनाते हुए यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है कि रूस के टैंक को हमने तबाह कर दिया। ये वही टैंक है जो कि लगातार हमले तेज करते हुए यूक्रेन के कई शहरों में नजर आ रहे थे और ऐसे में एक के बाद एक बड़े बड़े टैंकों को ध्वस्त करते हुए यूक्रेन की सेना भी नजर आ रही है। और ये तमाम बड़े दावे पिछले 16 दिन से लगातार यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है कि पुरजोर तरीके से जवाब रूस को दे रहे हैं हम। लेकिन यूक्रेन में रूसी हमले के बीच डोनेस्क में एक गैस पाइपलाइन में धमाके के साथ ही वहां आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। डोनेस्क समेत यूक्रेन के कई शहर में रूस की ताबड़तोड़ हमले जारी है। इस हमले में कई शहर तो बर्बाद हो चुके हैं, इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, सड़कों पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बम डिफ्यूज करने का ये वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन के ओडेसा का ये वीडियो है, जहां पर लगातार कोशिश यही है कि वहां पर बंदरगाहों पर कब्जा करने के बाद